हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निर्मला एंड वेलकम बैक माय चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का डिटेल मैंने पिछले क्लास में बता दिया है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का डेफिनेशन क्या होता है। तो चलिए जानते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है फ्रेंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड उसे कहते हैं जो एंजाइम सेक्रेट करता हो और जिसमें एक विशेष प्रकार की डक्ट होता है, नली होता है। दूसरी बात कि ये जो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो ब्लड के संपर्क में नहीं आता है, ब्लड के संपर्क में नहीं आता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है एंजाइम सेक्रेट करता है और एंजाइम सेक्रेट करता है। दूसरी बात कि ये इसमें कि एक विशेष प्रकार की डक्ट होता है, नली होता है। तीसरी बात कि इसमें ये जो होता है ब्लड के संपर्क में नहीं आता है, जिसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब जानते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन से ग्लैंड आते हैं, होता क्या है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आई में जो टीयर बनता है यानी कि आंसू बनता है वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आता है। यहाँ पे माउथ माउथ भी जो होता है वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आता है। माउथ के अंदर जो भी बन रहा है, स्लाइवा बन रहा है ना, स्लाइवा वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आता है। दूसरा स्किन जो स्वीट या सीबम बनाता है ना, वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आता है। तीसरा है स्टोमक के अंदर जितने भी एंजाइम निकल रहे हैं वो भी क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। फिर यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग जो मिल्क बनता है, जो ब्रेस्ट है ना, वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। तीसरी बात लीवर जो बाइल जूस निकालता है वो भी जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। तीसरा पेनक्रियाज, ठीक है, जो जूस बनाता हो, जूस निकालता है, उसे भी वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। तो फिगर के माध्यम से हमने ये समझाने का प्रयास किया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन से आते हैं। अब चलिए इसका डिटेल पढ़ते हैं कि आई में कौन सा ग्लैंड होता है, माउथ में क्या होता है, स्किन में, स्टोमक में, ब्रेस्ट में, लीवर में, पैनक्रियाज में। तो चलिए जानते हैं इसका डिटेल, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड, नीचे सेरुमिन ग्लैंड। सबसे इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है सेरुमिन ग्लैंड। तो सेरुमिन ग्लैंड जो होता है फ्रेंड्स, सेरुमिन जो ग्लैंड होता है वो कान में पाया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सेरुमिन ग्लैंड जो होता है वो कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कान में। वो करता क्या है, तो जो सेरुमिन ग्लैंड होता है वो मोम का निर्माण करता है, वैक्स का निर्माण करता है। जैसा कि जब हम लोग कान साफ करते हैं, आप अपने डेली यूज या दैनिक जीवन में अपने देख रहे होंगे, अपने डेली लाइफ में देख रहे होंगे कि जब हम कान से वैक्स निकालते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई ब्लड नहीं होता है। तो जब कोई ब्लड नहीं है तो ये क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जब किसी भी प्रकार के कोई ब्लड नहीं आ रहा हो तो वो क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो जब कान से वैक्स निकालते हैं फ्रेंड्स, तो उस वो जो होता है, वो जो वैक्स बनता है वो कौन बनाता है, तो सेरुमिन ग्लैंड बनाता है ना। ये एंजाइम सेक्रेट करता है, ठीक ना। इसमें किसी भी प्रकार के जो ब्लड नहीं होता है। तो सेरुमिन ग्लैंड जो होता है कान में वैक्स का निर्माण करता है ना। सेरुमिन ग्लैंड हो गया। अब नेक्स्ट है लेक्राइमल ग्लैंड। ये जो लेक्राइमल ग्लैंड है, ये कहाँ पे होता है, तो फ्रेंड्स ये जो होता है आँख के ऊपर होता है। आँख के जो हमारा ऊपर जो आईब्रो के जो नीचे यानी कि आँख के ऊपर जो होता है वहाँ पे जो होता है लेक्राइमल ग्लैंड। जैसा कि अभी हम लोग फिगर में समझ रहे थे, ठीक है, फिगर में समझ रहे थे कि आंसू आंसू वहाँ पे टीयर लिखा हुआ था आँख के पास। तो ये जो क्या करता है, ये जो लैक्राइमल ग्लैंड है फ्रेंड्स, ये जो लैक्राइमल ग्लैंड है वो क्या करता है कि आंसू का निर्माण करता है, आंसू का फॉर्मेशन करता है। लैक्राइमल ग्लैंड जो होता है वो आंसू का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और आप आँख के जो कोना में जो एक मांसपेशिया होता है जिसे कहते हैं पंक्टम, जिसे क्या कहते हैं, पंक्टम। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, जिसे पंक्टम कहते हैं। आँख के जो कोना में जो मांसपेशिया होता है, आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो फिगर है ह्यूमन आई का फिगर है। तो यहाँ पे जो कोना में जो आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे
यहाँ पे एक मांसपेशिया पाया जाता है जिसे पंक्टम कहते हैं, और ये क्या करता है, आंसू को स्टोर करके रखता है, यानी कि आंसू को जो है स्टोर करके रखता है पंक्टम। तो यहाँ पे जो एरो का जो निशान है, यहाँ पे जो होता है ना, ये पंक्टम पाया जाता है, पंक्टम होता है जो एक मांसपेशिया होता है ना। तो ये जो मांसपेशिया है फ्रेंड्स, इसे पंक्टम कहते हैं, जो आंसू को स्टोर करके रखता है ना। आंसू को स्टोर करके रखता है कौन, पंक्टम, ठीक है। तो आंसू को स्टोर करके रखता है पंक्टम, ठीक है। सेरुमिन ग्लैंड, ये तो हो गया सेरुमिन ग्लैंड। अब नेक्स्ट लेक्राइमल ग्लैंड, ठीक है। तो लेक्राइमल ग्लैंड जो होता है वो आँख के ऊपर पाया जाता है, कोना में, जो अभी जैसा कि मैंने समझाया। तो पंक्टम होता है जो आंसू को स्टोर करके रखता है, और वही पंक्टम क्या करता है, जब हम रोते हैं तो आप लोग कभी अपने डेली लाइफ में देखे होंगे कि रोने पर नाक में भी आंसू आ जाता है, क्यों, क्या कारण है। कारण बस सिंपल है कि ये जो पंक्टम जो आंसू को स्टोर करके रखता है, वो क्या करता है, ये जो पंक्टम है जो आंसू को स्टोर करके रखता है, वही नाक में भेज देता है आंसू को भी, इसलिए रोते टाइम नाक में भी आंसू आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है, नाक में भेजने का काम करता है। तीसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात, कि आँख में जो होता है लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है आँख में, यानी कि आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। तो ये क्लियर हुआ। तो लैक्राइमल ग्लैंड हो गया। अब नेक्स्ट जानते हैं मीबोमियन ग्लैंड। मीबोमियन ग्लैंड जो होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है आँख के नीचे पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको आँख के ऊपर बताया कि लैक्राइमल ग्लैंड, आँख के नीचे मीबोमियन ग्लैंड। तो आँख के ऊपर लैक्राइमल ग्लैंड, आँख के नीचे जो है मीबोमियन ग्लैंड। ये क्या करता है, आँख के नीचे जो मांस जो आपको दिख रहा होगा, जैसे फिगर में मैंने जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे तो मैंने बताया कि आँख के जो ऊपर होता है, यानी कि यहाँ पे, यहाँ आँख के ऊपर जो होता है, यहाँ पे, ठीक है, आँख के ऊपर, यहाँ। तो आँख के ऊपर जो होता है कौन सा ग्लैंड होता है, लेक्राइमल ग्लैंड कौन सा होता है, आँख के ऊपर, ठीक है। लेकिन मैंने बताया कि आँख के नीचे जो होता है वो मीबोमियन ग्लैंड होता है, यहाँ पे, यहाँ आँख के नीचे मीबोमियन ग्लैंड होता है। ये आँख के ऊपर ये जो था वो लैक्राइमल ग्लैंड क्या करता था कि आंसू का फॉर्मेशन करता था। और जैसे कि मैंने आपको बताया था पंक्टम यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये क्या करता है फ्रेंड्स, कि आंसू को स्टोर करके रखता है ना, आंसू को स्टोर करके रखता है। और ये नीचे मैंने बताया कि नीचे जो होता है मीबोमियन ग्लैंड होता है। तो ये फिगर से आपको स्पष्ट हुआ होगा कि कहाँ पे होता है। अब इसका काम क्या होता है, मीबोमियन ग्लैंड का काम क्या होता है। तो सबसे पहले बात कि जब हम आप लोग कभी कभी देखे होंगे आँख में हमारा क्या आ जाता है, ऑयल या कीचड़ आ जाता है, कीचड़ आता है ना आँख में, कोना में, यहाँ जो पंक्टम है यहाँ पे स्टोर हो जाता है ऑयल या कीचड़, जिसको बोल सकते हैं, है ना। तो क्यों होता है, कैसे होता है, तो वो मीबोमियन ग्लैंड जो है उसका फॉर्मेशन करता है, ऑयल या कीचड़ का फॉर्मेशन करता है ना। तो जब हम लोग सो के उठते हैं जब, तो देखते हैं आँख को जब ऐसे साफ़ करते हैं यहाँ पे, तो वहाँ से कीचड़ निकलता है या ऑयली सब्सटेंसेस निकलता है, ताकि वो क्या रहता है, तो वो जो होता है मीबोमियन ग्लैंड जो है जो फॉर्मेशन किया था ऑयल या कीचड़ का, तो वही रहता है। तो मीबोमियन ग्लैंड का वर्क होता है, काम होता है, फंक्शन होता है उसका कि कीचड़ का निर्माण कर या ऑयल या कीचड़ का निर्माण करना, ठीक है। तो फिगर से आपको यह स्पष्ट हुआ होगा कि मीबोमियन ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग, नेक्स्ट ग्लैंड आता है स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड का कार्य क्या होता है, तो स्वीट ग्लैंड जो है पसीना का निर्माण करता है। हम लोग का ह्यूमन का जो बॉडी होता है, आप लोग अपने डेली लाइफ में देख रहे होंगे कि पसीना आता है, क्यों, पसीना ढेर सारा आता है, क्यों,
आपने कभी सोचा है? क्योंकि हम लोग का बॉडी में जो होता है स्वीट ग्लैंड पाया जाता है, स्वीट ग्लैंड पाया जाता है जो पसीना का निर्माण करता है। हम लोग का बॉडी में जो होता है स्वीट ग्लैंड पाया जाता है जो क्या करता है, पसीना का निर्माण करता है, पसीना का फॉर्मेशन करता है। स्वीट ग्लैंड पसीना का निर्माण करता है, पसीना का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग के बॉडी में जो होता है स्वीट ग्लैंड होता है जो पसीना निर्माण करता है। अब नेक्स्ट ग्लैंड है सीबेकस ग्लैंड। सीबेकस ग्लैंड जो होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है ना सीबेकस ग्लैंड, यहाँ पे बताते हैं आपको। यहाँ पे ये जो होता है नाक के ऊपर पाया जाता है, नाक के ऊपर सीबेकस ग्लैंड। आप कभी कभी देखे होंगे ना कि हमारा जो नाक के ऊपर जो होता है ना ऑयली 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 हो जाता है, तेलीय पदार्थ हो जाता है, या फिर सीबम 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 बनता है वाइट वाइट कलर का चिपचिपा। जब नाक को आप दाब कर जब देखोगे तो वहाँ पे वाइट वाइट कलर का निकलता है, वो क्या रहता है, वो सीबम रहता है। जो कहाँ से निकला, जो ये जो सबेकस था, जो सीबेकस था, वो जो होता है सीबम का फॉर्मेशन करता है, सीबम का निर्माण करता है जिससे हमारा बॉडी सॉफ्ट रहे, या तैलीय पदार्थ का जो फॉर्मेशन करता है जिससे हमारा बॉडी स्किन जो होता है वो क्या रहता है, सॉफ्ट रहता है ना। तो सीबेकस का जो फंक्शन होता है उसका काम होता है कि सीबम का निर्माण करना, सीबम का निर्माण करना। सीबम का निर्माण करना किसका होता है, सीबेकस ग्लैंड से जो है सीबम बनता है, सीबम यहाँ पे, जिससे कि हमारा स्किन जो होता है सॉफ्ट रहता है ना, सॉफ्ट रहता है। आप लोग अपनी डेली लाइफ में भी तो देखते ही होंगे कि हमारा नाक के ऊपर जो वाइट वाइट सब्सटेंसेस निकलता है, पदार्थ निकलता है, जो क्या रहता है वो सीबम रहता है। और हमारा जो स्किन जो ऑयली हो जाता है, ऑयली हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि सीबेकस ग्लैंड जो है सीबम का निर्माण करता है और तेलीय पदार्थ का निर्माण करता है, जिसके कारण हमारा जो स्किन होता है साफ रहता है, सॉफ्ट रहता है। तो सीबम का एक ही कार्य होता है कि स्किन को सॉफ्ट रखना, मुलायम रखना, है ना। तो आप एनिमल लोग में देखे होंगे, जानवर लोग में, कि उन लोग ना कंघी करता है, ना उन लोग कोई ऑयल लगाता है, ना कुछ भी करता है, पर उन लोग का जो भी बाल कहिए या फिर उन लोग का स्किन कहिए कितना सॉफ्ट होता है। क्यों, क्योंकि उन लोग में सीबम ज़्यादा बनता है, ऑयल ज़्यादा बनता है, क्योंकि उन लोगों में सीबेकस ग्लैंड जो होता है, सीबेकस ग्लैंड जो होता है सीबम का निर्माण करता है, सीबम का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण जो ऑयली हो जाता है और उन लोगों का जो स्किन होता है वो सॉफ्ट रहता है ना, सॉफ्ट रहता है उन लोग का स्किन। तो हम लोग में भी जो हमारा जो फेस है, हमारा जो भी स्किन है, उसमें ऑयली सब्सटेंसेस निकलता है और सीबम का निर्माण होता है नाक में या नाक के ऊपर, ठीक है, और जो हम लोग को बॉडी को सॉफ्ट रखने में हेल्प करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्लेवरी ग्लैंड। जैसा कि मैंने आपको फिगर में पहले समझाया था कि माउथ में जो भी ग्लैंड होता है उसमें भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। तो नेक्स्ट आता है स्लेवरी ग्लैंड। आप सभी लोग जानते हैं कि स्लेवरी ग्लैंड से बहुत सारे ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। मैंने स्लेवरी ग्लैंड डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ है पिछले क्लास में, तो आप जल्दी से जाकर, यदि आप मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर मेरा वो वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कीजिए, मेरा वो वीडियो आ जाएगा। काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है कि कौन कौन से स्लेवरी ग्लैंड होता है, इसका कार्य क्या होता है और सलाइवा क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो फटाफट जाकर मेरे पिछला वाला वीडियो देखिए, जिससे कि आपको और स्पष्ट हो जाए, है ना। तो यहाँ पर भी समझा देते हैं पर थोड़ा समझाते हैं, बाकी मेरा नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए आप, मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उसको देख लीजिए, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ईजी वे में समझाया हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पिछले क्लास में बताया है कि जैसे स्लेवरी ग्लैंड से 3 जोड़ी लार निकलता है ना, 3 जोड़ी लार निकलता है ना। कौन कौन सा लार निकलता है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मंडिबुलर। ये कहाँ पाया जाता है, इसकी इसकी जो है इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, मैंने सारा पिछले वीडियो में बताया है, इसलिए मैंने आज नहीं डिटेल कर रही हूँ। तो यदि आप नहीं देखें तो पिछले क्लास वाला वीडियो आप देख सकते हैं।
तो सैलिवरी ग्लैंड, जितने भी ग्लैंड निकलते हैं, आप एक चीज़ हमको बताइए कि जो सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सेक्रेट होता है, सलाइवा जो सेक्रेट होता है, सलाइवा सलाइवा जो सेक्रेट होता है फ्रेंड्स, क्या इसमें ब्लड आता है? नहीं ना, नहीं आता है ना, बिल्कुल भी नहीं आता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड उसे कहते हैं जो ब्लड से टच नहीं होता है। तो क्या सलाइवरी ग्लैंड में जो सलाइवा निकलता है, जो लार निकलता है, क्या उसमें ब्लड रहता है? तो नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है। तो ये क्या हो गया? एक्सोक्राइन इन नेचर हो गया। ठीक है, एक्सोक्राइन इन नेचर हो गया। तो सलाइवरी ग्लैंड जो होता है, इसमें जितने भी ग्लैंड एंजाइम का सेक्रेट होता है, जितने भी एंजाइम का सेक्रेट होता है, ढेर सारा एंजाइम निकलता है। ठीक है, मेनली 3 एंजाइम निकलते हैं जिसका फंक्शन सारा कुछ बताया हुआ है। तो सैलिवरी ग्लैंड से जितने भी एंजाइम सेक्रेट होता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्लैंड है, क्योंकि ये जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो ये क्या सेक्रेट करेगा? एंजाइम सेक्रेट करेगा। तो सैलिवरी ग्लैंड से ढेर सारे एंजाइम सेक्रेट होते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड में जितने भी एंजाइम सेक्रेट होते हैं, सारा एक्सोक्राइन इन नेचर होता है। ठीक है, ये जो सैलिवरी ग्लैंड से जो भी ग्लैंड निकलता है, वो किस में मदद करता है? तो वो जो है हमारा जो पाचक एंजाइम स्रावित करता है और ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथि। फ्रेंड्स, जब हम डाइजेशन के चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है गैस्ट्रिक ग्लैंड या फिर जठर ग्लैंड का। तो वहाँ पे इसका डिटेल करेंगे। फ़िलहाल मैं अभी आपको बता देती हूँ कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड या फिर जठर जो ग्लैंड है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो ये जो जठर ग्लैंड है या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इससे एक एंजाइम सेक्रेट करता है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक जूस, निकलता है जठर ग्लैंड से या फिर जठर ग्रंथि से। यहाँ पे सिंपल समझिए कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। बस सिंपल वे में समझिए, यानी कि जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जो क्या करता है, जिसमें दो रस निकलता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन जो बच्चा लोग में होता है, जो दूध को दही बनाता है ना। और पेप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। तो इसका डिटेल तो खैर बाद में ही करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो होता है, ये जो गैस्ट्रिक जूस है, जो जठर ग्रंथ या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकला है, ये क्या करता है, जो डाइजेशन जो होता है ना, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, और वही जब हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जब गैस्ट्रिक जूस जब सेक्रेट नहीं कर पाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जब गैस्ट्रिक जूस नहीं सेक्रेट कर पाता है, अच्छे से काम नहीं करता है, तो हम क्या बोलते हैं कि हमको गैस्ट्रिक बीमारी हो गया है, गैस्ट्रिक रोग हो गया है। ठीक है, बोलते हैं ना ऐसा। फ्रेंड्स, मैं डाइजेशन के चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाऊंगी फिगर वाइज। सो पहले यहाँ पे कुछ डिटेल ऐसी सिंपल वे में समझ लें कि जो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होता है, जब वो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट नहीं करता है, बहुत कम करता है या नहीं के बराबर करता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि गैस्ट्रिक रोग हो जाता है, बीमारी हो जाता है। ठीक है, ये हो गया गैस्ट्रिक रोग या गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, जब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है जब अच्छे से काम नहीं करता है गैस्ट्रिक जूस को निकालने में, तो गैस्ट्रिक रोग हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है म्यूकस ग्लैंड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिगर में समझाई थी कि म्यूकस जो मुंह में होता है, जो क्या करता है, म्यूकस जो मुंह में होता है, ठीक है, म्यूकस ग्लैंड, आप कभी अपने मुंह में देखे होंगे, लार कहो या फिर म्यूकस कहो, मुंह में कभी ब्लड नहीं आता है।
आता है क्या? नहीं आता है। तो ये एक प्रकार के एक्सोक्राइन इन नेचर है, ठीक है। और ये जो क्या करता है, म्यूकस का जो कार्य होता है फ्रेंड्स, म्यूकस का जो कार्य होता है, यहाँ समझते हैं। इसका जो कार्य होता है, ये भोजन को चिपचिपा बनाता है ना। भोजन को चिपचिपा बनाता है, जिससे कि भोजन अच्छे से हमारे पेट के अंदर जा सके, है ना, मुंह से पेट के अंदर जा सके, इसलिए भोजन चिपचिपा बन जाता है। हम मुंह में डालते के साथ ही जब हम चबाते हैं, ऐसे तो बोलते हैं कि 32 टाइम्स चबाना चाहिए, तो जब हम चबाते हैं तो उसमें लार मिक्स होकर के भोजन चिपचिपा बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें म्यूकस ग्लैंड ने म्यूकस रिलीज किया है, म्यूकस ग्लैंड के कारण, है ना। तो म्यूकस ग्लैंड के कारण क्या होता है कि भोजन जो होता है चिपचिपा बनता है ना। म्यूकस ग्लैंड के कारण भोजन जो होता है वो चिपचिपा बनता है ना। जो भोजन को निगलने में कहिए। अब एक बात और कि म्यूकस जो होता है वो मलाशय में भी होता है, यानी कि रेक्टम में भी होता है, ठीक है। तो ये आया समझ में, म्यूकस ग्लैंड। मुंह में जो हम ये करते हैं, चबाते हैं, तो उसमें म्यूकस आ जाता है, चिपचिपा भोजन हो जाता है, जिसके कारण, तो म्यूकस ग्लैंड के कारण, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा लीवर है। लीवर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लीवर का जो कार्य होता है, कोई एक कार्य नहीं होता है, इसका बहुत सारा कार्य होता है। लीवर में कोई एक कार्य नहीं होता है, इसके ढेर सारा कार्य होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लीवर में जो होता है, एक हेपेटिक सेल होता है, हेपेटिक सेल होता है, एक तो होता है हेपेटिक सेल, दूसरा कुफर सेल। हमारा जो लीवर है फ्रेंड्स, लीवर में हेपेटिक सेल होता है और दूसरा कुफर सेल होता है, ठीक है। हेपेटिक सेल और दूसरा कुफर सेल होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुफर सेल और हेपेटिक सेल, ठीक है। तो कुफर सेल का जो काम होता है फ्रेंड्स, कुफर सेल का जो काम होता है वो क्या होता है, ये फैगोसाइटोसिस इन नेचर होता है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर यदि कोई भी माइक्रोब्स चले जाते हैं तो उसको ये मारकर खा जाता है, ठीक है। कुफर सेल फैगोसाइटोसिस होता है, ये मारकर खा जाता है, ठीक है। तो कुफर सेल के बात हो गया। अब हेपेटिक कोशिका, हेपेटिक कोशिका जो होता है, जब हमारे लीवर के अंदर जब हेपेटिक कोशिका जब कम होता है, या फिर हेपेटिक जब सेल खराब होने लगता है ना, उस उस सिचुएशन में हेपेटाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। हेपेटाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। जब हेपेटिक सेल ठीक से काम नहीं करता है या फिर ख़राब हो जाता है, उस परिस्थिति में जो होता है हेपेटाइटिस नामक बीमारी हो जाता है। और लीवर सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात कि लीवर जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? तो लीवर होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और ये लीवर कहाँ होता है? तो दाहिनी ओर होता है, यानी कि राइट साइड में होता है। और लीवर की एक और फंक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबको जानना ज़रूरी है कि जब लीवर में कोई भी क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ये अपने अंगों को खुद ठीक कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न होता है। सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न होता है, और सेल डिवीज़न करके ये अपने जो यदि कोई इंजरी हो जाता है लीवर के अंदर, ठीक है, तो वो अपने अंगों को स्वतः ठीक कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर जो सेल डिवीज़न सबसे ज़्यादा होता है। सेल डिवाइड करके अपने आप को खुद ठीक कर लेता है। यदि लीवर ख़राब हो जाता है, या फिर यदि लीवर में कहीं कट वट जाता है, या फिर कोई भी इंजरी हो गया, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम यदि उसका जो लीवर है, यदि कुछ भी उसके अंदर हो गया, तो वो अपनी उसका जो लीवर है वो अपने आप को खुद ठीक कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर सेल डिवीज़न ज़्यादा होता है ना। और सेल डिवीज़न क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उसमें जो होता है, क्योंकि लीवर में जो होता है सेंट्रोसोम पाया जाता है, जो कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। सेंट्रोसोम ही सेल का वैसे ऑर्गेनेल्स है जो सेल डिवीज़न करता है ना। तो ये जो लीवर जो होता है, ये जो लीवर है, लीवर में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीज़न होता है, जिसके कारण ये अपना क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, ये क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेता है। यदि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो अपने आप को ठीक कर लेता है, लीवर, है ना। दूसरी बात कि ये जो लीवर है, लीवर ये जो क्या करता है,
फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन हेपरिन का निर्माण करता है। यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लीवर क्या करता है, तो फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन हेपरिन का निर्माण करता है और एल्बुमिन का निर्माण करता है। उसके साथ साथ उसके साथ साथ उसके साथ साथ जो है, ये जो लीवर है, लीवर बिलीरुबिन का भी निर्माण करता है। अब बिलीरुबिन का काम क्या होता है, तो वो लैट्रिन को पीला करके रखता है। और वही बिलीरुबिन जब लीवर कम बनाने लगता है, कम बना पाता है, नहीं बना पाता है, तो आप एक बीमारी सुने होंगे जॉन्डिस, जिसमें पूरा शरीर पीला हो जाता है। तो जब बिलीरुबिन का निर्माण बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है, और ये काम कौन करता है, लीवर करता है, तब उस कंडीशन में क्या होता है, जॉन्डिस नामक बीमारी हो जाता है, जिसको हेपेटाइटिस ए के नाम से जानते हैं। जॉन्डिस जिसमें पूरा शरीर पीला हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो बिलीरुबिन के जब निर्माण होता है तो पीला कलर होता है। जब यही ज़्यादा निकल जाता है या फिर कम निकलता है, तो उस कंडीशन में जॉन्डिस नामक बीमारी हो जाता है, जिसको हेपेटाइटिस ए के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है बिली बर्डिंग। इसी से रिलेटेड है बिली बर्डिंग। वो भी कौन बनाता है, लीवर बनाता है। ये क्या करता है, पित्त को हरा रंग देता है। हमारा जो पित्त होता है, पित्त, उसको हरा रंग देता है कौन, बिली बर्डिंग। जो हम लोग को बॉडी में जो पित्त पित्त होता है, जो गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में जो स्टोर रहता है पित्त, उसको हरा रंग देता है कौन, लीवर। लीवर का बोले ना एक काम नहीं, इसका बहुत सारा काम है ना। तीसरा, ये जो लीवर है ये चेंजिंग का भी कार्य करता है। चेंजिंग का भी कार्य करता है। क्या क्या करता है चेंजिंग का कार्य, यहाँ देखते हैं। ये क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है। अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है कौन, यकृत यानी कि लीवर। दूसरी बात कि ये और क्या करता है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे ह्यूमन की बॉडी में जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर रहता है, और पेड़ पौधा में स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। हमारा जो भी खाना पीना जो भी खाते हैं, ग्लूकोज जो भी बना, वो टूट फूट करके ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर रहता है हमारा बॉडी में। आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करने का भी कार्य कौन करता है, लीवर करता है ना। और एक बात जान लीजिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, सबसे ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कलर चेंज कर ले, सबसे ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो लीवर में होता है। इस फैक्ट है ना। सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लीवर में होता है। और जब कोई भी व्यक्ति जहर या कोई भी व्यक्ति एक मिनट, कोई भी व्यक्ति जब जहर या शराब से क्या होता है, पी लेता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करता है, तो उसका कोफर सेल जो है वो नष्ट हो जाता है ना। तो वो काम करना बंद कर देता है, कोफर सेल ही नष्ट हो जाता है ना। ऐसे तो ये होता है, ऐसे तो ये फैगोसाइटोसिस होता है, उसके अंदर जो भी माइक्रोब्स जाता है उसको मारकर खा जाता है। लेकिन आप भी बताओ कि अगर कोई भी चीज़ है उसको अगर बार बार जहर देंगे, बार बार देंगे, तो वो क्या होगा, ख़राब एक न एक दिन तो होगा ही। हर चीज़ का लिमिट होता है, हर चीज़ का एक टाइम टेबल होता है, हर चीज़ का एक फिक्स टाइम होता है। तो अगर हम ज़्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो हमारा कुफर सेल डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, नष्ट हो जाता है ना। और जब कुफर सेल ही नष्ट हो जाएगा तो बताओ हमारे अंदर जो भी माइक्रोब्स है उसको मारेगा कौन, है ना। लीवर का इतना बड़ा दायित्व होता है। तो लीवर का एक काम नहीं, उसके अनेकों कार्य है, ढेर सारा कार्य है। ठीक है, तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसमें दो सेल पाया जाता है, एक कुफर सेल, दूसरा जो होता है हेपेटिक सेल। कुफर सेल क्या करता है, फैगोसाइटोसिस होता है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी माइक्रोब जाते हैं उसको क्या करता है, मार देता है ना। और ये अपने क्षतिग्रस्त अंगों को खुद स्वतः ठीक कर सकता है। ठीक है, और ये चेंजिंग का भी कार्य करता है। बिलीरुबिन बिलीबर्डिन जो लीवर सेक्रेट करता है ना। तो इन सब बातों को याद रखिएगा। बिलीबर्डिन जो पित्त को हरा रंग देता है, बिलीरुबिन जो क्या करता है, लैट्रिन को पीला करके रखता है। और वही जब ज़्यादा निकल जाता है तो जॉन्डिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें पूरा शरीर पीला हो जाता है।
ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, कोई भी आदमी जब ज़्यादा जहर या ज़्यादा शराब पीता है तो उसका कुफर सेल ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यदि आज की क्लास बस इतना ही। फ्रेंड्स, यदि मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट, मेरा पढ़ाया हुआ जो भी मेथड है, यदि पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हम जो कुछ भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए। फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि मैं इससे भी और अच्छा तरह से आप लोगों को पढ़ाऊँ और अच्छा टॉपिक पढ़ाऊँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम भी मोटिवेट हो जाएं और आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो बनाएं और अच्छा आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आएँ, है ना। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बहुत सारा टॉपिक पढ़ाया हुआ है 11th-12th का। यदि आप चाहते हैं देखना तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजी वे में समझाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है और इसमें कौन कौन से ग्लैंड आता है। तो हमने ये जाना। दूसरी बात, इसके एग्जाम्पल जाने, इसका फंक्शन जाने। तो यदि समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, तो जिससे कि हम और मोटिवेट हो जाए, आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो बनाएं, है ना। और जहाँ नहीं समझ में वहाँ कमेंट करके हमको बताइएगा, मैं उसको फिर से बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।